नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो गुरु मनीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर ज्योतिष के विषय में एक कड़वा सच साझा करना चाहता हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र हजारों वर्ष पहले सतयुग की परिस्थितियों के ध्यान में रखकर लिखे गए थे, लेकिन आज हम उन कलयुग के चरम दौर में खड़े हैं जहां शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भविष्यवाणी हमेशा देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। परंतु अब मैं यहाँ एक बात साफ कर देता हूँ कि मैं उन नकली पाखंडी ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। जैसे आजकल नकली डॉक्टर भी होते हैं, नकली पुलिस वाले भी होते हैं, नकली साधु भी होते हैं, तो ऐसे ही नकली ज्योतिषी भी होते हैं। तो उनकी तो हम उस प्रोफेशन में तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो वेस्ट है उनका बात करना। हम तो उनके विषय में बात करना चाहते हैं। मेरा सवाल उनसे है जो सच में ज्योतिष करना चाहते हैं, जो वाकई ज्योतिष करना चाहते हैं और ज्योतिष के फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इस विद्या में क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो इस पर भी ध्यान दें। क्योंकि ये जो हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं ये सतयुग के हिसाब से सतयुग में लिखे गए थे, और अभी ये कलयुग का दौर चल रहा है। तो वही हम सतयुग के फॉर्मूलों को इस कलयुग में अगर लगाएंगे तो वो लागू होंगे ही नहीं। तो ऐसे ज्योतिष में उनके फलादेश कैसे सटीक बैठेंगे। तो इस गूढ़ ज्ञान को समय के अनुसार अपडेट करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी उन पुराने फॉर्मूलों को नाप करें, और इसी कारण आज की भविष्यवाणियाँ मेल नहीं खा पाती। और भविष्यवाणियाँ करते समय देश काल परिस्थिति का ध्यान रखें। ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस लाइन का अर्थ बहुत गहरा है, वो समझे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सतयुग में क्या लिखा गया था उस समय की परिस्थितियों को देख के, कि गजकेसरी योग ये राजा महाराजाओं का योग है, या बहुत ही अच्छा योग है, या तो ये गजकेसरी योग तो सतयुग के लिए तो वरदान हुआ करता था। ऐसे वरदान हुआ करता था कि जिसके गजकेसरी योग होता था वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अत्यंत सीधा और ईमानदार होता था। तो ये तो उस समय के लिए वरदान था। परंतु आज के युग में जिसके पत्रिका में गजकेसरी योग है, वो तो अत्यधिक ईमानदारी और अत्यधिक सीधेपन की वजह से आर्थिक और व्यावहारिक रूप से पीछे धकेल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुराने समय में बदनाम गुरु चांडाल योग, ये बदनाम योग हुआ करता था। आज की भाषा में इंटेलिजेंस और रणनीति और चतुराई है, ये है इसके अंदर। तो पुराने ज़माने में जिनके अंदर ये रणनीति, चतुराई और इंटेलिजेंस होती थी, जिनमें गुरु चांडाल योग होता था, वो तो बदनाम था। लेकिन आज के युग में ये लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ दोस्तों कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो समय के साथ खुद को अपडेट करे। ज्ञान को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको अपडेट नहीं किया गया, इसीलिए ये ज्योतिष शास्त्र जो है ये थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। तो अब जो वाकई में रियल ज्योतिष जो करना चाहते हैं उसको इसको अपडेट करके अपने हिसाब से अपडेट करना चाहिए, जिससे ये विद्या और आगे बढ़ सके। तो यही मैं दोस्तों जानकारी आप लोगों से साझा करना चाह रहा था, जिससे आप इस ज्योतिष के आधुनिक और सच्चे स्वरूप को समझ सके। बाकी आप लोगों को यदि मुझे पत्रिका कंसल्ट करनी है मुझसे, या मुझसे ज्योतिष सीखनी है या वास्तु दिखानी है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो गुरु मनीष अग्रवाल, मेरा ऑफिस है F124 टाइम स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, विद्याधर नगर, जयपुर 9314547826। और मित्रों, आजकल चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है, तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी शुरू कर रखी है, जिसमें आप कभी भी ऑनलाइन भी पत्रिका दिखा सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक पर आगे वीडियो बनाते रहेंगे, और ये जो कलयुग है इसी टॉपिक पे मैं आपको रोज़ाना उदाहरण बताता रहूँगा, जिससे आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार मित्रों।